आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय रिलेटिव रियल पुरुषार्थ। देखिए, आज पुरुषार्थ का दुनिया में डंका बज रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनूं, क्योंकि प्रेजेंट इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। आज की विज्ञान की इतनी तरक्की हो गई है कि आज सारी दुनिया जो है वह नज़दीक आ गई है, एक गांव की तरह हो गई। जैसे एक गांव में अलग अलग स्ट्रीट्स होती है, वैसे अलग अलग कंट्री हो गए। और सैटेलाइट जो है, हमारा एक गांव है जिसमें 210 कोड गिने हुए, जैसे 91 कोड हमारा इंडिया का है। तो हमारे इंडिया की कोई भी एक्टिविटी दूसरे कंट्री का देखना चाहेगा तो वह 91 कोड डालते ही सैटेलाइट पे जाएगा, और फिर बात करना चाहेगा तो इंडिया का नंबर वो जो है डायल करेगा। तब इसका अर्थ ये हुआ पूरी दुनिया एक मोनोलिथिक हो गई है, सैटेलाइट में आकर के जो इकट्ठी हो गई है। वो सैटेलाइट है हमारा वसुधैव कुटुंबकम है। पुराने जमाने में ऋषियों ने, मुनियों ने एक अवधारणा दी थी वसुधैव कुटुंबकम की। उन्होंने ये कहा था कि पूरी दुनिया जो है, दुनिया के लोग हैं, एक ही पृथ्वी माँ की संतान है, वसुधा की, और एक ही भगवान की, वासुदेव भगवान की संतान है। हम भाई भाई हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो है उन्होंने चिंतन दिया था, जो विज्ञान ने अब ग्लोबलाइजेशन के रूप में, सैटेलाइट के रूप के अंदर हमको दिया है। पहले कितनी भारी तकलीफ हुआ करती थी, एक देश से दूसरे देश के बीच के अंदर समुद्र के मार्ग से जो है केबलें बिछाई जाती थी। जब उसका कनेक्शन था, वो सारा सिस्टम अब इंटरनेट से जुड़ गया है, सारा सिस्टम अब सोशल मीडिया से जुड़ गया है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते थे, पुरुषार्थ हर एक व्यक्ति देखता है, पुरुषार्थ करूं, और लोग भी कहते हैं आगे बढ़ना हो पुरुषार्थ कर। कंपटीशन के अंदर जो है तेरे को आगे RAS, IAS, IPS किसी में भी आना हो, MBA, NIT में और JEE मेंस में, तो पुरुषार्थ कर, पढ़ाई कर। और हर व्यक्ति पुरुषार्थ का सलाह देता है कि पुरुषार्थ करोगे तो तरक्की होगी। तो पुरुषार्थ एक ऐसा कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट विषय बन गया है जिसके ऊपर हर व्यक्ति का ध्यान जाता है। तो आज विषय हमारा पुरुषार्थ ही लिया गया है। देखिए, पुरुषार्थ को हमने 2 भागों में बांटा है, रिलेटिव पुरुषार्थ और रियल पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ को हम सत्य कहते हैं, रियल पुरुषार्थ को सनातन सत्य कहते हैं। रियल पुरुषार्थ परमानेंट होता है, रियल पुरुषार्थ को विज्ञान कहते हैं, और रियल पुरुषार्थ है वह सिद्धांत पे आधारित होता है। दूसरा रिलेटिव पुरुषार्थ है, वह अवस्था पर आधारित होता है। देखिए, रियल और रिलेटिव का मेन जो डिफरेंस है, एक तो परमानेंट है जिस पर अवस्था, जिसकी कोई अवस्था होती नहीं है, अवस्था मुक्त, उसको कहते हैं रियल पुरुषार्थ,
सनातन सत्य कहा जाता है। और दूसरा रिलेटिव पुरुषार्थ है, वह अवस्था के ऊपर आधारित है। इसीलिए रिलेटिव और अवस्था टेम्परेरी है, अवस्था नाशवान है, अवस्था बदलती रहती है। और आया राम है, गया राम है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। एक गया दूसरा आ गया, एक गया दूसरा आ गया। इसीलिए हमने उसको गलत नहीं कह करके और रिलेटिव पुरुषार्थ की श्रेणी के अंदर डाल दिया। गलत कहने के हम अधिकारी नहीं हैं। यह गलत है ये कहने का अधिकारी एब्सोल्यूट ट्रुथ जानने वाला, सनातन सत्य जानने वाला व्यक्ति ही कह सकता है, जिसके पास अल्टीमेट रियलिटी है, जिसके पास सार्वभौम सत्य है, जिसके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वही व्यक्ति कह सकता है, केवल ज्ञानी ही कह सकता है। पर हमारे भारत क्षेत्र के अंदर अभी कोई केवल ज्ञानी नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रुथ जो अभी है वो हमारे भरत क्षेत्र पर कृपा करने वाले, देखने वाले सिमंदर स्वामी हैं। वही कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यही सही है। पर उनके तक पहुंचने की हमारी पहुंच नहीं है। जो लोग रिद्धि सिद्धि वाले देव है वो दर्शन करके आते हैं। साधक जिसके पास रिद्धि सिद्धि हो, वो महाविद्य क्षेत्र है, सिमंदर स्वामी के दर्शन करके आते हैं। और 20 वियरमानों में जो कम से कम 20 एनी टाइम जो है भरत क्षेत्र में मौजूद होते हैं, हमारे महाविद्य में मौजूद रहते हैं। हमारे भरत क्षेत्र पर कृपा करने वाले इनके इंचार्ज वो सिमंदर स्वामी वियरमान तीर्थंकर जो वर्तमान में मौजूद है महाविद्य क्षेत्र में। तो भाई और बहनों, इसीलिए हम उसको रिलेटिव कहते हैं, क्योंकि गलत कहना हमारी अर्हता नहीं है। हम गलत कह नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति कहता है कि ये गलत है, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट पावर किसी के पास है नहीं। इसीलिए आज हम जो जैन धर्म के आधार पे बात करते हैं, वह सारी जो है वो हमारी अनेकांत शादवाद पर आधारित है। अनेकांत क्या कहता है कि ट्रुथ इज मल्टी डायमेंशनल। हर एक व्यक्ति के पास में सत्यांश है। 7.8 अरब की जनसंख्या, हर एक के पास सत्यांश है। उस सभी सत्यांशों को जब जोड़ा जाता है तब वो परफेक्ट ट्रुथ बनता है, वह पूर्ण ट्रुथ बनता है। इसीलिए जो व्यक्ति कहता है कि मैं कहता हूँ वही सही है, वो एब्सोल्यूट बनने की कोशिश करता है, वह मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो जाता है, चाहे वह सही रूप में हो। लेकिन मेरे जैसा थोड़ा अज्ञानी व्यक्ति है, वह कहता है कि भाई मेरी भी मानसिकता है, मेरी भी बात है, मेरा भी धर्म है, मेरी भी सोच है, मेरा भी सुझाव भी कहा जाता है। इसका मतलब रिलेटिव बात कही जाती है। तो मैं चाहे गलत होते हुए भी सही बन जाता हूँ, क्योंकि मैंने भी का उपयोग किया है। ही का उपयोग करने वाला गलत है और भी का उपयोग करने वाला वह सही की वो सत्यांश में आ जाता है। तो भाई और बहनों, इसीलिए हमने, क्योंकि वो अवस्था से जुड़ा हुआ है, इसीलिए रिलेटिव क्या है, गलत नहीं कहा है। और जो अवस्था से मुक्त है उसको रियल सत्य या सनातन सत्य कहा है, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा है, केवल ज्ञान कहा है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि जो रिलेटिव जो पुरुषार्थ है वह हमारे मन वचन काया से जुड़ा हुआ होता है। यानी जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद जब से हमको होश आ जाता है, हम अपने आप चलने फिरने लगते हैं, तभी से हम पुरुषार्थ चालू कर देते। ये अंगुली हिल रही है, ये भी बिना पुरुषार्थ के नहीं हिलती है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या लकवा वाला व्यक्ति ये अंगुली हिला सकता है? नहीं हिला सकता। क्या कोमा वाला हिला सकता है? नहीं हिला सकता। अभी कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि एक लकवा मारी हुई औरत के लेफ्ट साइड की आंख को
किसी ने मेडिकल वालों ने देखा नहीं तो चूहे कुतर गए उसकी आँख को, क्योंकि वो स्वयं उसको हटा नहीं सकी, क्योंकि उसके कोई गतिविधि नहीं थी, हाथ यूज नहीं कर सकती थी वह। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो है हमारा मन वचन काया का जितना भी पुरुषार्थ है ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि अवस्था से जुड़ा हुआ है। हमारा जो सनातन सत्य है वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, अवस्थाओं पर आधारित है। हम ये कहना चाहते हैं कि कुदरत की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो बदलती रहती है, और ये जो बदलाव क्यों होता है कि मन वचन काया का जो हम पीछे से जो पूरा चिट्ठा लेकर के आते हैं, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, जिसको लिंग शरीर, कर्म शरीर और जिसको भाव मन बनाया था, वो इस जन्म में द्रव्य मन प्रारब्ध और उदय लेके आते हैं। वो पूरा जितना इस साल का हमारा इस उम्र का आयुष्य होगा उसके अंदर वह जो ऑटो मोड से प्ले करेगा, उसमें हम करेक्शन नहीं दे सकते। पिछले जन्म में जब ये चार्ज हो रहा था, लाइव था, तब करेक्शन देने की पूरी गुंजाइश थी। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए पिछले जन्म में मैं यशवंत राज नाम का व्यक्ति था, रूपक के रूप में कहता हूँ कि वो मेरी 3 घंटे की आंशवर सीट थी पूरा जन्म। तो मैंने देखा कि अभी आयुष्य संपन्न नहीं हुआ है, यानी मेरा 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में पूरा हो गया। तो 2.5 घंटे में पूरा होने के बाद जो है वो हमने देखा कि अभी इसमें करेक्शन दिया, एडिशन किया, अल्ट्रेशन किया, चेंजेस किया, काटा किया, पीटा करके, और 3 घंटे पूरे हुए, घंटी बजी, आयुष्य कर्म समाप्त हुआ, यशवंत राज चला गया और वह आंसर शीट कुदरत के पास जमा हो गई। जब सारे जीव मरते हैं, जीते हैं, या मन वचन काया कि जीवन में पुरुषार्थ करते हैं, वह सब कुदरत के अधीन है। उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और कुदरत संजोग जुटा करके, और वह उसकी जो है पूरी 60-80 साल की फिल्म स्क्रिप्ट और उसको जो है मन वचन काया की बैटरी है जो भर के लाता है, उन सब की पूर्ति कराने वाली कुदरत होती। जन्म लेते ही कुदरत जो आंसर शीट उसको मिली थी उसके अनुसार वो परिणाम देना प्रारंभ कर देती। पुण्योदय या पापोदय के रूप में हुआ सो न्याय, यानी कि वह कुछ नहीं करती है, कुदरत तो यही करती है कि तेरी जैसी आंसर शीट में लिखा हुआ है उतना ही मैं मार्क्स दे सकता हूँ, उससे न तो घटा सकती हूँ न बढ़ा सकती हूँ। इसीलिए मेरा न्याय परफेक्ट है, वह ईश्वर का न्याय कहलाता है। वो आज के जो फिजिकल कोर्ट के न्यायाधीशों जैसा नहीं है, उसमें गलती होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि वो न्याय दिया जाता है जज के द्वारा। वह जो है वो वकीलों के साक्ष्य के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, गवाहों के आधार पर, उसमें गलती रहने की गुंजाइश क्यों, मैन मेड है और ये कुदरत मेड है। तो कुदरत तो कभी गलती करती नहीं है, क्यों, कुदरत तो समस्त 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस की असंख्य अनंत जीवों की माँ होती है। और जड़ की बात तो क्या करें, जड़ तो मात्र साधन है, क्योंकि जड़ में कोई अनुभूति होती नहीं, कोई फीलिंग होती नहीं, कोई सुख दुख की बात नहीं होती, तो जड़ तो साधन है, इसीलिए चेतन की बात ही कही जाती है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि आपने जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो जो उदय प्रारब्ध चल रहा है वह पुरुषार्थ तो है ही है, और आप कह रहे हो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर पुरुषार्थ ये रिलेटिव है, और अगर आप इसको कुदरती रचना मानते हो तो जो है आप मात्र निमित्त हो, मात्र अकर्ता हो, और आपको सही ज्ञान
वो आपका मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन हट करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आपको मिल गया और आप ये मानते हो कि इस शरीर जिससे कि सारा काम होता है ये शरीर मेरा है। यानी जो हमारी परिधि के ऊपर संबंध सत्ता संपत्ति और पद प्रतिष्ठा जितना भी जड़ का संसार होता है वह संचालन करने वाला मैं हूँ। ये शरीर मेरा, ये धन दौलत मेरी, मैं किसी का बेटा, मैं बड़ा जो है नेता, और आप जो मानते हो कि इसका ये मेरा है और इसका संचालक मैं हूँ, वह आपका मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वो कर्ता भाव है और वही संसार में भटकाने वाला है, साइकिल में घुमाने वाला है। 84 लाख जीवा योनि में घूमते रहो। ज्ञानी पुरुष की कृपा से जब आपकी कर्ता पद से आपकी परमानेंट चौकड़ी लग गई, कैसी चौकड़ी कि आप कभी भी अगर मान लो पावर हाउस में गए हुए हो तो वहाँ बड़ा बोर्ड पे डेंजर लिखा हुआ होता है। एक खोपड़ी होती है और एक जो है हड्डी दिखाई जाती है, बड़ी लाल रंग की चौकड़ी पे डेंजर होता है। उसका अर्थ यह हुआ कि ये 44 और 33 केवीए की लाइन है, आपने टच किया और आप अर्थ हो गए, तुरंत उड़ जाओगे। तो कहने का मतलब ज्ञानी पुरुष ने हमारे से MOU करा करके, हमने MOU करके दिया। ज्ञानी पुरुष को हमारा पुण्योदय हुआ, उसका पुण्योदय हुआ, हम निमित्त बने, वो निमित्त बना, और उनकी जो अतिशयता और हमको उनकी कृपा से ये जो ज्ञान मिला जो कि अनंतानुबंधी कषाय हमारे है, उसको उन्होंने अपने अतिशय से जो है उसको भस्मीभूत किया। कैसे भस्मीभूत किया, मैं आपको उदाहरण दूं कि काल बेलिए होते हैं, पुंगी बजाते हैं, तो पुंगी बजाने पर जो सर्प होते हैं वो नाचते नाचते आते हैं, मग्न हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं अपना होश। तो काल बेलिया उसको जो है कंठ के पास से पकड़ता है और उसकी जहर की थैली को जो है वह निकाल के फेंक देता है, उसको साधारण नाग बना देता है, उसको पिटारे में बंद करता है, फिर लोगों के सामने अपने हाथ पे डसाता है, क्योंकि उसका जहर समाप्त हो गया। वो उसको पैसे कमाता है, उसको कमाई का जरिया मान लिया। तो हमारा ज्ञानी पुरुष काल बेलिए की तरह अनंतानुबंधी कषाय जिसे कर्म बंधन होता है उसको फेंक देता है, और पीछे दर्शन बोने की वेरी सॉफ्ट जो अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी स्वंजलन जो है उसकी दशाओं को छोड़ जाता है, वो बहुत लाइट होती है, कोमल होती है, वो एज गुड एज डिस्चार्ज होती है। एक समय में कर्म बंधन किया, दूसरी समय में कर्म भोगा, तीसरे समय के अंदर कर्म नाश हो गया, इरियापतिक कहलाती है। तो ऐसा हमारा ज्ञानी पुरुष होता है। तो उससे ज्ञान मिलने से, अकर्ता बनने से आपका भुगतान चल रहा है। आप पुरुषार्थ, आप कह रहे हो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इंजीनियर बन रहा हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं बड़ा नेता बन रहा हूँ, वो तो आप बन रहे हो, क्यों आप साथ में लेकर के आए हो। हम ये अब यहाँ प्रश्न करना चाहता हूँ मैं कि आप मुझे करोड़पति बन के दिखाओ। आपके अगर भाग्य में करोड़पति बना तो जिंदगी भर प्रयास करते रहो, आप करोड़पति नहीं बन सकते। तो आप करता हो तो बन के, आप अपने बलबूते पे करता हो तो कर्म करके बनाओ। मैं तो एक बहुत छोटी से छोटी बात करता हूँ, कहता हूँ कि अभी आपके मोशन नहीं है, टॉयलेट जाने की इच्छा नहीं है, मैं कहता हूँ आप करता हो तो टॉयलेट करके बताओ, स्टूल का सैंपल दो, आपको डॉक्टर मांग रहा है टेस्टिंग के लिए, तो वो आएगी नहीं, क्योंकि वह आपका उदय प्रारब्ध नहीं है, वो तो कुदरत के अधीन है। जब समय आएगा तो कुदरत ऑटोमेटिकली संजोग जुटाएगी, मोशन होगा, वो आ जाएगी। तो कहने का अर्थ ये कि अगर आप उसको मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के रूप में मानते हो तो आवागमन है, लेकिन ज्ञान मिल गया तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना कुदरती रचना कुदरती रचना कुदरती रचना आप मानते चलते रहो। भीतर आपके केंद्र में आर्ट ऑफ द विजन के अंदर ये फिट हुआ है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो वह तो हमारा ध्येय बन गया।
तो भीतर तो शुद्ध आत्मा की घंटी बज रही है और इधर जो है कुदरती रचना चल रही, सही ट्रैक पे चल रहे हो। जो भीतर घंटी बज रही है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और बाहर जो भुगतान चल रहा है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, किसी ने थप्पड़ मारी कुदरती रचना, किसी ने प्रणाम किया कुदरती रचना, किसी ने कहीं से लाभ हुआ कुदरती रचना, कहीं से हानि हुई कुदरती रचना, कहीं मिलाप हुआ कुदरती रचना, कहीं सुख आया कुदरती रचना, कहीं दुख आया कुदरती रचना। उसको कुदरती रचना मानो, जानो, देखो और उसको हृदय में बिठा दो कुदरती रचना को, तो फिर संशय बिल्कुल ना हो, 100% कुदरती रचना मानो, यानी 100% कुदरत को समर्पित हो जाओ। इसीलिए कहा गया है आर्ट ऑफ द विजन में कि जो है कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष अज्ञान है। तो शेष अज्ञान को हमने रिलेटिव अकाउंट के अंदर डाल दिया, तो रिलेटिव अकाउंट अज्ञान का अकाउंट होता है, और जो हमारा सत्य है, परमानेंट है, जो अवस्था से मुक्त है, वो हमारा रियल पुरुषार्थ हो गया। तो हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देना चाहते हैं। हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके और आपको जो है ज्ञान देना चाहते हैं, राइट बिलीफ देना चाहते हैं। तो वो ये है कि आप कुदरती रचना मानते रहो। उधर जो आपके जो है वो घंटी बज रही है कि मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो वो जब चलता रहेगा, दोनों मिलकर के रियल और रिलेटिव जो है आपको सही ट्रैक देंगे। तो आपका धीरे धीरे जो है जो चार घाती कर्म जो कि आत्मा की घात करने वाले थे, उसमें से जब आपको ज्ञानी पुरुष ने जो है अकर्ता बना दिया, निमित्त बना दिया, और आपको कह दिया कि तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा के भाव डालते रहो। जो भी आप जो कुदरती रचना देखते रहो और भाव पक्ष में जो कुछ भी किसी के बारे में सोचो तो उसको निमित्त मानो, निर्दोष मानो, अकर्ता मानो और शुद्ध आत्मा मान करके अध्यवसाय टाइप जो है आपके जो है जो हमारी परिधि और केंद्र है उसके बीच के अंदर जो ओरा है, अध्यवसाय है, उसके अंदर चार चीज़ें फिट कर दो कि निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। तो जब ये सारा चलता रहेगा तो आपका ये रियल और रिलेटिव पुरुषार्थ है कामयाब होता रहेगा। तो अब हमने जो रियल पुरुषार्थ की आपको आर्ट ऑफ द विजन की बात कही, तो उसमें चेंज क्या आता है कि जो ही आप निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा भावों में डालते हो, आर्ट ऑफ द विजन में केंद्र में आपने जो अपने आप को शुद्ध आत्मा स्वरूप मान लिया, तो आपके जो क्या हुआ कि आपको एक जंक्शन पॉइंट मिला। वो जंक्शन पॉइंट है वह जो दृष्टि विज्ञान है, वह जो क्या करता है कि आपको ज्ञाता दृष्टा जुदापन की जागृति भेद विज्ञान करवाता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर का मन वचन काया का जितना भी पुरुषार्थ है वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, और आत्मा का पुरुषार्थ सत्य है, वो रियल पुरुषार्थ है, वो सनातन सत्य है। दोनों को जो कि परमानेंट है और ये अवस्था पर, मेन डिफरेंस ये मानो ये अवस्था पर आधारित है और ये परमानेंट है। इसमें कभी भूत भविष्य वर्तमान के अंदर जरा भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। और जुदापन की जागृति, इसका मतलब प्रतीति जागृति और अनुभव होता है, उसमें हर क्षण जो है प्रतीति तो आपने केंद्र में बिठा दी, मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा, और जागृति आप जो है जुदापन की जागृति करो। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और ये अवस्थाओं के अधीन है, ये कुदरत के अधीन है। इसकी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, संचालन कुदरत करती है। तो ये जो है जो इसकी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और मैं जो हूँ कुदरत का यूज़र सफरर, और जो है
वो गेस्ट हूँ। जब आप ये सारा चिंतन करने लगोगे तो आपका बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि अनंतानुमुक्ति कषाय समाप्त हो गया और उसके बाद के अंदर आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है वह जो है डेवलप हो गया, क्योंकि आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो है ज्ञान मिलने से समाप्त हुआ। तो फिर क्या होगा कि अब आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, उसके बीच में एक सम्यक तप आता है। यानी सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए सम्यक तप है, वो कुदरती रचना को देखते जाना सम्यक तप है। तो जब ये पूर्ण हो जाता है तो सम्यक चारित्र का इसका मतलब अपने आप का स्पष्ट वेदन होना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम अपने गंतव्य को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।